हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब प्रॉब्लम दी गई है, हमें सिचुएशंस दी गई है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है। उसके लिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक कोई रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट है, मान लीजिए ऐसा प्लॉट है, इसकी एरिया ये है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अगर रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट है तो इसकी लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब भी प्रॉब्लम सम्स सामने आए तो उसमें जितनी लाइन पढ़िए उतना एनालिसिस करते हुए चलिए। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। ठीक है, लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में होगी क्योंकि एरिया ही मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब ये कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है। कि ब्रेथ सपोज करो कितनी है, 2 मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी, 2 × 2 + 1 यानी कि 5 मीटर होगी। लॉजिक आ गया समझ में? क्या है? कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का 2 टाइम्स करो और उसमें 1 ऐड करो तो लेंथ मिल जाएगी। क्लियर? कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें ज़रूरत है कि हम उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करें। लेकिन क्वेश्चन ऊपर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशंस के से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंथ और ब्रेथ भी कैलकुलेट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाएंगे रिक्वायर्ड जो भी है, बट लेंथ और ब्रेथ भी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी, x मीटर, ये लेट कर लिया हमने। तो अगर ब्रेथ इसकी x मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी, ब्रेथ का 2 टाइम्स, ब्रेथ का कितना, 2 टाइम्स और प्लस 1 मोर देन 1, ये हो जाएगा 2x + 1 मीटर। क्लियर? अब लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों चीज़ें पता चल गई हैं उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। अच्छा, एरिया स्टार्टिंग में ही गिवन थी, तो गिवन है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। जिस तरीके से कर रहा हूँ एग्ज़ाम में ऐसे ही करने पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल की एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, 2x + 1 मीटर, तो इनटू ब्रेथ कितनी है, x मीटर, तो मीटर मीटर दोनों इधर तो मीटर स्क्वायर बनाएंगे, इज इक्वल टू कितना, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल, x से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + x। x की मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में तो x, इज इक्वल टू कितना, 528। क्लियर यहाँ तक? अब 528 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर + x - 528 इज इक्वल टू 0। आधा क्वेश्चन जो कह रहा था वो तो सॉल्व, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, बट हमने क्या कहा था कि लेंथ और ब्रेथ भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले अपना आंसर लिख देते हैं। क्या, विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए अब आगे देखिए, 2x स्क्वायर + x - 528 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब अगर हमें यहाँ से लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो मतलब x की वैल्यू निकालनी होगी।
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। ये जो हमें इक्वेशन मिली इसको सॉल्व करने के लिए 3 प्रोसेस हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई हुई। कौन कौन सी 3 प्रोसेस हैं? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लें, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लें। तो हम फैक्टर करके कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2x² + x -5 to 8 है। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ में, ठीक है। फिर जो भी नंबर हमें मिलता है, तो हमने 5 to 8 की मल्टीप्लाई कराई 2 में, तो हमको मिल गया 1056। अब हमें 1056 के 2 ऐसे नंबर्स 1056 से 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कराएं तो 1056 आ जाना चाहिए। कैसे करते हैं हमने तो सोच लिया है, लेकिन तरीका बता देते हैं। नंबर कौन से होंगे? 32 और 33 होंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी नंबर आए ना उसके टुकड़े करो। यहाँ 2 से ले जाएंगे 2, 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। बहुत बढ़िया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा, जब तक लास्ट में 2 या 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आता जाएगा 2 से चला जाएगा। 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा, ये आ गया 11। 11 3 जा 33, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो 32 × 33, ये तो कन्फर्म है कि 1056 बनाएगा, लेकिन 33 से जब 32 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो अपना काम तो हो गया, फिनिश। यहाँ पे = 0 है, फैक्टर कर लेते हैं। 2x² + 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 33 - 32x -5 to 8 = कितना? 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2x² + 33x -32x -5 to 8 = 0। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा? x, तो क्या लिख लेंगे? 2x + 33। क्लियर। इधर मिल जाएगा हम लोगों को कॉमन 16 कॉमन मिल जाएगा, तो इधर बचेगा 2x और प्लस देखो 5 to 8 से, जब इसको भूल जाओ, इतना देखो, ये इतना तो 5 to 8 का लिखा है, तो 5 to 8 से कितना निकाल रहे हैं हम लोग? 16। देखते हैं कितना बचता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 निकाल लिए, तो कितना बचा? 11 3 जा 33 बचा = 0। अब ओवरऑल देखो कॉमन कितना है? 2x + 33 और x - 16 = कितना? 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई बात समझ? यहाँ कॉमन जब भी निकालना हो, जैसे 1056 था, हमको 5 to 8 से कॉमन निकाल रहे थे, कितना? 16 निकाल रहे थे। तो इसके बाद से जब हम देखेंगे यहाँ, तो 5 to 8 का ही तो ये लिखे है फैक्टर। अब इसमें से 16 निकाल लो। 2 2 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो कितना बचा? 11 3 जा 33, बस वही बचा। 16 तो हमने कॉमन ले लिया। इस तरीके से भी कॉमन पहचान सकते हैं। अब इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। तो इन दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है, कोई एक 0 होगा ही होगा। तो व्हेन 2x + 33 = 0, तो 2x = कितना आ जाएगा? 33 माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -33/2। ये इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती है, ठीक है। लेंथ और ब्रीथ जो हम निकाल रहे थे वो डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन x - 16 = 0, देन x = कितना आ जाएगा? 16। ये वैलिड है, तो x बराबर आ गया है 16। अब यहाँ से हम लेंथ और ब्रीथ दोनों लिख सकते हैं। ब्रीथ कितनी हमने मानी थी? ब्रीथ हमने मानी थी x, तो वो तो हो गई 16 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 2x + 1, तो 2 × 16 + 1, 16 2 जा 32 + 1 यानी कि 33 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया कितना? 16 मीटर। ये जवाब मैं लिख रहा हूँ यहाँ। और 2x + 1 कितना आ गया है? 16 2 जा 32 और 1 33 मीटर। क्लियर। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हैं जो कंजक्टिव हैं। कंजक्टिव का मतलब होता है क्रमागत सीरियल से, जैसे 1 के बाद 2 आए तो ये कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, 2 के बाद 3 आए ये भी कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, -3 -4 ये भी कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो मतलब हमें इस टाइप के इंटीजर लेने हैं। ये कैसे इंटीजर हैं? ये नेगेटिव इंटीजर हैं। तो ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो रही हो आपस में, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें ज़रूरत है इंटीजर फाइंड आउट करने की, तो हम लेट कर लेंगे। लेट 2 पॉजिटिव कंजक्टिव इंटीजर। कौन कौन सा? पहला तो x मान लिया। अब इनके बीच में गैप देखो, 1 में कितना ऐड करने पर 2 मिल रहा है 1, 2 में कितना ऐड करने पर 3 मिल रहा है 1। तो अगर एक x है तो अगला क्या होगा? x + 1 होगा। क्लियर हो गई बात? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब x × x + 1 ये आता है 306। ठीक है, सॉल्व करो इसे। x की x में मल्टीप्लाई x², x की 1 में मल्टीप्लाई x। 306 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया बराबर 0। तो जितना क्वेश्चन कह रहा था उतना तो काम हो गया। विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, उतना काम तो हो गया। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम इंटीजर्स निकालेंगे। तो 306 के फैक्टर करेंगे ऐसा कि जोड़ने घटाने पर x का कॉफिशिएंट आए। सर पिछले वाले में तो 5 to 8 की मल्टीप्लाई 2 में करा बैठे थे आप। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में देखो x² का कॉफिशिएंट 2 था, इसलिए 5 to 8 की मल्टीप्लाई कराई थी और 1056 की टुकड़े किए थे। बट इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में 306 और यहाँ x² का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 306 आएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि 306 के फैक्टर करना है। तो 306 के फैक्टर करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 10 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 5 3 8 1 9 मतलब 3 से 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब फिर से 3 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17। तो अब देखते हैं कितना आता है भाई। 3 3 जा 9, 2 जा 18। 18 और 17 की मल्टीप्लाई 306 होगी, फिक्स है। 18 और 17 का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि हमारे दो फैक्टर क्या होने वाले हैं। तो x² + x - 306 = 0। अब हम लिख सकते हैं x², x की जगह पे लिख सकते हैं 18 - 17 काट ही देता हूँ मैं इसे। x² प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हैं 18 - 17 x - 306 = 0। 306 के दो टुकड़े निकले, कौन कौन से? 18 निकला और एक 17 निकला है। तो x² प्लस ये बन जाएगा 18x, ये हो जाएगा माइनस का 17x माइनस का 306 = 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो बचेगा x + 18। यहाँ से माइनस का 17 कामन निकालेंगे, पूरा 17 निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो x - 306 की जगह पे प्लस 18 = 0। ओवरऑल कामन क्या है? x + 18 और इधर है x - 17 = कितना? 0। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है ना, उसमें से कोई एक 0 होना चाहिए। तो व्हेन x + 18 = 0 देन x = -18, जो कि इनवैलिड है। हम नहीं लेंगे इसे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में कह रखा था हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये तो निगेटिव आ गया है। हालांकि आंसर में 18 आएगा लेकिन माइनस का 18 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब व्हेन x - 17 = 0 देन x = कितना आ जाएगा? 17। ये हम लेंगे। ठीक है, तो x = 17 आ गया है। तो दूसरा वाला इंटीजर क्या होगा? 17 प्लस, इधर देखो 17 + 1 यानी 18 होगा। तो अपना जवाब लिख दो। हैंस 2
कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला तो x है, दूसरा क्या है x+1 है, तो x की जगह पे आ गया 17 और x+1 की जगह पे 17+1, यानी कि तुम्हारा फाइनली आंसर क्या निकला 17, 18, ये हो गया आपका आंसर।